कान की हड्डी ओसिकल्स का क्या काम है और इसमें दिक्कत होने पे क्या इफेक्ट होता है। यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं कि क्या है कान की हड्डी। दोस्तों, हमेशा यूजुअली आपने देखा होगा जब हम ईएनटी की बात करते हैं तो नाक की हड्डी का टेढ़ापन, नाक की हड्डी में प्रॉब्लम। आपने बहुत कम सुना होगा कि कान की हड्डी भी होती है और उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रकृति ने जो हमारा कान बनाया है उसके दो काम हैं। जस्ट टू प्रोवाइड हियरिंग, यानी हमें सुनाई देना है। दूसरा, हमें बॉडी का बैलेंस बनाना है। शायद पहला काम सबको पता होता है लेकिन दूसरा काम नहीं पता होता है, तो जो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारा जो काम है वो एक बॉक्स नुमा एक टेम्पोरल बोन होती है जिसमें होता है, और वो हमें बाह्य वातावरण से बाहर की तरफ जो कान खुलता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ये बाहर की तरफ खुलता है। और दूसरा, अंदर एक ट्यूब होती है दोस्तों जिसको हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। उस यूस्टेकियन ट्यूब से नाक के पीछे के हिस्से में हमारा कान खुलता है। प्रकृति ने नियम बनाया है कि जब हम सांस लेते हैं नाक से तो 10% हवा उस यूस्टेकियन ट्यूब से हमारे कान में आती है जाती है। ईयर का एक वेंटिलेशन होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, फ्लाइट में जाते हो छोटे बच्चों को जुकाम लगते ही कान के अंदर दर्द होता है, तो उसका यही कारण होता है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, कान की हड्डी। दोस्तों, जो बाह्य वातावरण में जो हमारा कान खुला हुआ है तो करीब करीब जो है 2.5 सेंटीमीटर अंदर बड़ी एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है जो अंदर वाले कान को बाह्य वातावरण से प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। दोस्तों, इस ईयर ड्रम के अंदर की तरफ 3 छोटी छोटी बोन होती है। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी मेहनती बोन, मेलियस, इंकस और स्टेपिज, ये 3 बहनें होती हैं जो हमारा कान के पर्दे के अंदर जो कंपन होते हैं उस कंपन को उस हड्डी के आगे जो नस होती है जो आवाज को दिमाग तक लेके जाती है उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। सो आपने देखा कितना महत्वपूर्ण है ये। अगर आपके पर्दे में कंपन भी हो रहे हैं, अगर उस कंपन को कोई ट्रांसफर करने वाला नहीं हो तो क्या आप सुन सकते हैं? नहीं। इसलिए ये जो ओसिकल्स इनको बोलते हैं, तीनों को मिला के मेलियस, इंकस और स्टेपिज को ओसिकल्स बोलते हैं। एंड ये जो हड्डी होती है दोस्तों, ये फिक्स नहीं होती, ये मोबाइल होती है कि जैसे ही हमारे पर्दे में कंपन होते हैं यूं, तो ये भी वैसे जैसे पिस्टन नुमा मूवमेंट होते हैं, लाइक दिस। तो ये जो कंपन हो रहे हैं, इस कंपन को ये बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि एक बीमारी होती है जिसको ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, कान के अंदर पथरी जम जाती है। तो ये पर्दा तो कंपन कर रहा है लेकिन ये जो है ऐसे मूव नहीं करती, ये फिक्स हो जाती है ऐसे। तो ये कंपन क्या है, आगे पूरे नस तक नहीं जा पाते। तो ऐसी कंडीशन में हमें सुनाई कम देता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑडियोमेट्री टेस्ट के माध्यम से हमें इसका पता लग जाता है कि ये क्या मेरी जो है हड्डी का जाम लग गया क्या। तो दोस्तों, जो जाम लग गया उस हड्डी को हटा के एंड वहां पे एक पिस्टन दूसरा लगा दिया जाता है। तो जो ये मूवमेंट थे हमारे वो वापस स्टार्ट हो जाते हैं, हमें सुनाई देने लग जाता है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि ये जो बाहर ये हमारा जो पर्दा है, अगर इसमें बड़ा सारा छेद हो गया तो वहां पे क्या है, इन्फेक्शन आने स्टार्ट हो जाता है। और वो इन्फेक्शन और पस जो है वो बार बार धीरे धीरे हमारे जो पिस्टन नुमा जो हड्डी है, इनके बीच के जो कुछ जॉइंट्स होते हैं फ्लेक्सिबल, उनको डैमेज कर देता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक लाइन बोलेगा, आपके कान की हड्डी गलने लग गई है। तो इसी को बोलते हैं कान की हड्डी गलना। जब ये हड्डी गलने लग गई है तो उनके जब जॉइंट डैमेज हो गए तो पहली बात तो क्या है, क्योंकि इसमें छेद है तो उसमें कंपन नहीं हो रहे, और वो जो कुछ कंपन भी हो रहे हैं तो वो क्या है, आगे नहीं जा रहे, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमें सुनाई कम देता है। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब चीजें क्या हमें विजिबल नहीं है, और हमारे इंसान की ये फितरत है कि जो हमें दिखता है हम उसी का इलाज कराते हैं, या हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है, उसी का इलाज कराते हैं। कान में पीड़ा और दिखता नहीं है, इसलिए हमारे देश में दुर्भाग्य है कि बहुत सारे बहरे जो है वो लोग समय पे इलाज नहीं कराने के कारण हो जाते हैं। अगर मान लो ये जो डैमेज जो हड्डी है, अगर जब हम इसकी सर्जरी करते हैं तो ये जो पर्दा है, जो ये होल है, ये तो 100 में से 100% जो है प्रत्यारोपित करते ही करते हैं।
बट कान की ही जो है, ये जो हमारा बाहर का पिन्ना है, इससे एक सर्टेन अमाउंट हड्डी लेके जो हमारा डैमेज होगी उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके एंड जो ये पहले ये सर्किट जो बना हुआ था ये वापस बना के सुनाई में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसको हम ओसिकुलोप्लास्टी बोलते हैं। जैसे राइनोप्लास्टी होता है वैसे ओसिकुलोप्लास्टी भी होता है। सो दोस्तों, ओसिकुलोप्लास्टी से हम सुनाई वापस ला सकते हैं, बट समय का खेल है। जिसने समय पे इलाज करा लिया उसको ओसिकुलोप्लास्टी से भी सुनाई आ सकती है, जिसने समय पे इलाज नहीं कराया तो ओसिकुलोप्लास्टी से भी सुनाई करनी है। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है कान की हड्डी, and I think you share this information to your other friends, family and colleagues just to create awareness regarding कान की हड्डी। Thank you.